चित्रकूट का वन, कुटिया के बाहर राम बैठे हैं। दूर से भरत नंगे पांव जटाधारी अवस्था में आते हैं, आंखों में आंसू, हृदय में पश्चाताप। भरत दूर से ही रोते हुए, भैया राम, दौड़कर आते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं ही इस पाप का कारण हूँ। मेरे कारण आपको वनवास मिला, मेरे कारण पिता का देहांत हुआ। राम घबराकर भरत को उठाते हुए, नहीं भरत, ऐसा मत कहो, तुम निर्दोष हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब विधि का विधान है। भरत सिसकते हुए, भैया, अयोध्या आपके बिना श्मशान बन गई है। माँ कौशल्या निरंतर रोती रहती है, प्रजा दिन रात आपकी प्रतीक्षा करती है, कृपा कर वापस चलिए। राम गंभीर स्वर में, भरत, पिता की आज्ञा मेरे लिए प्राणों से बढ़कर है। जब तक 14 वर्ष पूरे न हो, मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। भरत, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। मैं न राजा हूं न बनूंगा, आपके बिना यह सिंहासन मुझे जलता हुआ प्रतीत होता है। राम, भरत, तुम मेरे छोटे भाई नहीं, मेरे समान ही धर्मात्मा हो। अयोध्या की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। भरत आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर, यदि ऐसा ही है तो मुझे आपकी खड़ाऊ दे दीजिए, वही अयोध्या की शासक होंगी। मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर दास की भांति राज्य चलाऊंगा। राम की आंखें भर आती हैं। राम, भरत, तुम्हारा त्याग और प्रेम संसार में अद्वितीय है, मुझे तुम पर गर्व है। भरत खड़ाऊ सिर पर रखकर, भैया, मैं आपके चरणों की धूल भी बनने योग्य नहीं हूं। जब तक आप लौटेंगे मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा। राम, भरत, धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथों में है, मैं निश्चिंत होकर वन में रह सकूंगा। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट जाते हैं, पूरा वातावरण करुणा से भर जाता है। यह मिलाप केवल दो भाइयों का नहीं, यह था त्याग, कर्तव्य, प्रेम और धर्म का संगम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।